हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 80 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हाल फिलहाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो आपके हो जाएंगे राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों, भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो आपकी हो जाएंगी सरोजनी नायडू, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की जलवायु कैसी है? तो देखिए, भारत की जो जलवायु है ये आपकी हो जाएगी उष्ण कटिबंधीय। जी हाँ दोस्तों, भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए, भारत में जो शीत मरुस्थल है वो आपका हो जाएगा लद्दाख, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो देखिए, भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं उनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा झारखंड को, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? दोस्तों, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो देखिए, लालगढ़ महल जो है ये आपका स्थित है बीकानेर में। जी हाँ दोस्तों, लालगढ़ महल जो है बीकानेर में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो देखिए, किस रंग को शांति का प्रतीक मानते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सफेद रंग को, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, भारत सेवक समाज की जो स्थापना हुआ था इसे किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? दोस्तों, भारत का जो दूसरा नागरिक होता है वो आपके हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, भारत के दूसरे नागरिक उपराष्ट्रपति को कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी के मध्य से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों, पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? तो देखिए दोस्तों, भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो आपकी हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? दोस्तों, भारत में जो लाइसेंस प्राप्त करने की उम्र है वो है आपका 18 साल, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? दोस्तों, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक की, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, उल्लू अपना सर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? दोस्तों, उल्लू जो है ये अपना सर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 270 डिग्री तक, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई थी? दोस्तों, भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 में। जी हाँ दोस्तों, 1972 में पिन कोड प्रणाली लागू की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा।
चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। पित्त का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों पित्त का जो मुख्य स्रोत है ये आपका हो जाएगा यकृत। यकृत दोस्तों पित्त का मुख्य स्रोत है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाते हैं ये आप मनाते हैं 14 दिसंबर को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो देखिए भारत में सूरज जो है ये सबसे पहले दोस्तों निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो देखिए भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा जो है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से। जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ये आपका हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए मानवाधिकार दिवस जो है ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, तो यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों मनुष्य के खून में जो धातु पाया जाता है वो आपका हो जाएगा लोहा, यानी कि आयरन, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है दोस्तों ये स्थित है नई दिल्ली में। दोस्तों अब इसका नाम हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम, और ये डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो देखिए गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2008 में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों विश्व मृदा दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 5 दिसंबर को, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। यंग इंडिया समाचार पत्र को किसने संपादित किया था? दोस्तों यंग इंडिया समाचार पत्र को संपादित करने वाले थे महात्मा गांधी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो देखिए दोस्तों अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध के बाद, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये आपका जोड़ा गया था 1976 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो देखिए भारत का जो प्रथम सैटेलाइट था वो आपका हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों हर्यक वंश जो है इसकी स्थापना करने वाले थे बिंबिसार, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए कोशिका का जो जनक है ये कहते हैं रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को दोस्तों कोशिका का जनक कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा।
चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो देखिए पृथ्वी का जो घूर्णन है ये आपका होता है पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो देखिए पृथ्वी का जो ऊपरी परत है ये से कहते हैं भूपर्पटी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख नदी थी ये आपकी हो जाएगी सिंधु नदी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जानते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के वायोवृद्ध पुरुष के नाम से, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो देखिए दोस्तों कोशिका विभाजन जो है ये होता है दो प्रकार का, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। औद्योगिक क्षेत्र का सबसे पहला कारखाना किसका था? तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र का जो सबसे पहला कारखाना था ये आपका हो जाएगा सूती कपड़ा का था, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है। तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए तंबाकू मुक्ति दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 31 मई को। जी हाँ दोस्तों 31 मई को तंबाकू मुक्ति दिवस मनाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। दोस्तों सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कब की थी? दोस्तों प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कब किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। किस जीव में 5 आंखें दिखाई देती हैं? दोस्तों किस जीव में 5 आंखें दिखाई देती हैं? सही जवाब होगा मधुमक्खी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय पंछी दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय पंछी दिवस जो है ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। ब्रह्मांड का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो देखिए ब्रह्मांड का जो सबसे चमकदार तारा है ये आपका हो जाएगा सीरियस तारा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। ऐसा कौन सा देश है जिसकी 3 राजधानी है? दोस्तों कौन से देश हैं जिनकी 3 राजधानी है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ अफ्रीका, जिसकी दोस्तों 3 राजधानी है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा ग्रह है ये आपका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका स्थित है कर्नाटक में। जी हाँ दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। भारत में योजना आयोग की गठन कब हुई थी? तो देखिए भारत में योजना आयोग की जो गठन हुई थी ये आपका हुआ था 1950 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। सांपों के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? दोस्तों सांपों का देश जो है ये कहा जाता है ब्राजील को, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था ये आपका हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है ये आपका स्थित है न्यूयॉर्क में, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है। पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? तो पुष्कर झील जो है दोस्तों ये आपका स्थित है राजस्थान राज्य में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा।
किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना को, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ से 20 क्वेश्चन को और कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? तो इक्तादारी प्रथा जो है ये चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो है ये आपका हुआ था 1931 में, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी जो है ये आपका किस गैस के कारण घटा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों हृदय और फेफड़ों की गति को सुनने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेथोस्कोप का, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधों की वृद्धि किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? दोस्तों पौधों की जो वृद्धि है ये आपका मापा जाता है क्रेस्कोग्राफ के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? दोस्तों एक हार्स पावर जो है ये आपका 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए विश्व व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा जिनेवा में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण से बनता है? दोस्तों पीतल जो है ये किन दो धातुओं के मिश्रण से बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता के मिश्रण से, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? दोस्तों किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? दोस्तों सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो आपका हो जाएगा बुध ग्रह, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इलायची का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो आपका हो जाएगा ग्वाटेमाला देश, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? दोस्तों बादाम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये आपका हो जाएगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जो है बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? दोस्तों कॉफी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये आपका हो जाएगा ब्राजील, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो आपके हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों दूरबीन का जो आविष्कार है इसको किया था गैलीलियो ने। जी हाँ दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? दोस्तों एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये स्थित हैं महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? दोस्तों भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, लोकटक झील कहाँ स्थित है? दोस्तों लोकटक झील जो है ये मणिपुर राज्य में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, चेचक रोग किस से फैलता है? दोस्तों चेचक जो है ये रोग किससे फैलता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस से, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये था टॉप 80 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें से दोस्तों कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं के मन से किए हैं कमेंट में हमें जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।